कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉल बनाने वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम्यूल है। सैम्यूल जब डॉल बना रहा होता है तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है। सैम्यूल जब उस चिट को देखता है तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी, मतलब कि मुझे ढूंढो। सैम्यूल अपने वर्कशॉप से निकलकर घर के अंदर आता है जहाँ पर उसे एक और चिट मिलती है। उस चिट पर लिखा होता है क्लोजर, यानी कि मैं पास ही हूँ। दरअसल ये सैम्यूल की छोटी बेटी होती है जिसका नाम एनाबेल है। वो अपने फादर के साथ खेल रही होती है। सैम्यूल अपनी बेटी एनाबेल को ढूंढ लेता है। तभी यहाँ पर एनाबेल की मॉम भी आ जाती है और ये सब मिलकर आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही खुशहाल फैमिली है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन सैम्यूल अपनी फैमिली के साथ चर्च से वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और जब वो अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होता है तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और ठीक उसी वक्त सैम्यूल अपनी गाड़ी के टायर को खींचता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल बाद सैम्यूल के घर पर 6 ऑर्फन लड़कियां और एक सिस्टर रहने के लिए आती है जिनका ऑर्फनेज बंद हो चुका है, इसलिए सभी सैम्यूल और उसकी वाइफ के साथ इसी घर पर रहेंगे। इनके साथ जो जेनिस नाम की लड़की होती है उसका पैर खराब होता है। दरअसल बचपन में उसे पोलियो हो गया था। जेनिस जब घर के अंदर जाती है तो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सैम्यूल आ जाता है। वो कहता है कि ये कमरा बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा, इसके अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दरअसल ये उसकी बेटी एनाबेल का कमरा होता है। जेनिस अब दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त लिंडा होती है। ये दोनों उसी कमरे में रहने का फैसला करती हैं। अब सब की सब लड़कियां बाहर खेलने के लिए चली जाती हैं। जेनिस के पैर में प्रॉब्लम है इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकती और जब वो खिड़की से बाहर सबको देख रही होती है तभी उसके पीछे दिखाया जाता है कि बेड पर एक धुंधला साया है जो उठकर उसी की तरफ आ रहा होता है। पर जब जेनिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब सबकी सब लड़कियां रात को सो जाती है। जेनिस को नींद नहीं आ रही होती है और तभी दरवाजे के नीचे से चिट आती है और उस चीज पर है और तभी दूसरे कमरे से जो एनाबेल का कमरा था वहां से एक चिट दरवाजे के नीचे से बाहर आती है जिसमें लिखा होता है हियर, यानी कि यहाँ अंदर, और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर सफेद कपड़े के नीचे बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस होता है जिसके अंदर जेनिस को एक चाबी मिलती है। इस रूम में एक अलमारी होती है। जेनिस चाबी से उस अलमारी को खोल देती है जिसके अंदर उसे एक डॉल दिखती है। जेनिस उस अलमारी को बंद कर देती है और जैसे ही वो मुड़ती है तो एक बार फिर से अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस वापस जाकर चाबी से लॉक कर देती है और जैसे ही वो मुड़ती है तो एक बार फिर से वो अलमारी खुल जाती है। जेनिस को लगता है कि वो डॉल उसे देख रही है, इसीलिए वो उसके ऊपर सफेद कपड़ा रख देती है और जब वो खिड़की की तरफ जा रही होती है तो उसके पीछे दिखाया जाता है कि वो सफेद कपड़ा जिसके नीचे डॉल होती है वो अलमीरा से बाहर आ जाता है जिसके नीचे लड़की की शक्ल होती है और जैसे ही जेनिस पीछे देखती है तो वो उस शक्ल को देखकर घबरा जाती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और कपड़ा नीचे घिसटता जा रहा होता है। जैसे ही वो साए के ऊपर से पूरा कपड़ा हट जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जेनिस भागकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस कमरे में क्या है। अगले दिन वो सिस्टर के आगे कन्फेस कर देती है कि उसने गलती की है। वो उस कमरे में गई जिस कमरे के अंदर मिस्टर सैम्यूल ने उसे जाने से मना किया था और वहाँ पर बहुत अजीब सी चीजें भी हुई। सिस्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि जेनिस बहाने बना रही है, लेकिन इस हादसे के बाद घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दो लड़कियां जब रात को चादर के अंदर खेल रही होती हैं तभी उन्हें लगता है कि मिस्टर सैम्यूल की वाइफ उनकी तरफ बढ़ रही है, जिससे वो दोनों बुरी तरह से डर जाती हैं। उनके पास जो टॉर्च होता है वो भी जल नहीं रहा होता और अगले पल उन्हें खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाती है। उनके चिल्लाने से सभी लड़कियां उठ जाती हैं। मिस्टर सैम्यूल और सिस्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो लड़की बताती है कि मिसेस सैम्यूल को हमने यहाँ पर देखा था। मिस्टर सैम्यूल कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि सालों से उनकी वाइफ चल भी नहीं सकती, वो सिर्फ अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती है। इन दोनों को भी लगता है कि शायद ये इनका वहम होगा। अगली रात जेनिस देखती है कि दीवार पर एक फोटो है। ये फोटो मिस्टर सैम्यूल की बेटी एनाबेल की होती है जिसके पास एक डॉल भी है और जब जेनिस फोटो को देख रही होती है तभी उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे से बाहर जाती है और उसे एहसास होता है कि म्यूजिक की आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है जो कि एनाबेल का कमरा है जिसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जेनिस उस कमरे के अंदर एक बार फिर से चली जाती है। वो म्यूजिक को ऑफ कर देती है और कुछ ही देर बाद वो देखती है कि वहाँ पर उसकी उम्र की लड़की खड़ी है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सैम्यूल की बेटी जो आज से 12 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी उसकी आत्मा होती है। जेनिस उसे हाय कहती है पर वो आत्मा बिना कुछ कहे खिड़की के पास चली जाती है और जेनिस से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। जेनिस पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। एनाबेल पलट के कहती है कि तुम्हारी आत्मा। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक होता है। जेनिस किसी तरह से कमरे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जेनिस सबको आवाज भी लगाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और अगले पल
वो आत्मा जेनिस को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देती है, जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, वो व्हील चेयर पर है। वो कमरे में आने के बाद सिस्टर को बताती है कि रात को वो सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे ऊपर से नीचे फेंका था। ये सुनकर सिस्टर हैरान हो जाती है। जेनिस बताती है कि इस घर में कोई बुरी एंटिटी है जिसे उसकी आत्मा चाहिए, क्योंकि बुरी आत्माएं हमेशा कमजोर लोगों पर ही हमला करती हैं। सिस्टर बताती है कि बुरी ताकतें उन लोगों पर हमला नहीं करती जो जिस्म से कमजोर होते हैं, बल्कि उन लोगों पर हमला करती हैं जो दिमाग से कमजोर होते हैं, और तुम दिमाग से बहुत स्ट्रांग हो। अब रात को जेनिस की दोस्त लिंडा उसके पास आती है, जो उसकी रूममेट है। जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, इसीलिए वो ऊपर सोने के लिए नहीं जा सकती। अब लिंडा को ऊपर अकेले ही सोना पड़ेगा। लिंडा जब ऊपर जाती है तो उसे एनाबेल के कमरे से कुछ आवाज आती है, और जब वो चाबी वाले होल से कमरे के अंदर देखती है तो वो देखती है कि डॉल आराम से कुर्सी पर बैठी हुई है और कुर्सी आगे पीछे हिल रही है। वो जब दरवाजा खोलती है और जब वो अंदर देखती है तो कुर्सी पर कोई भी नहीं होता। लिंडा डरकर भागकर कमरे में आकर अपने बेड पर लेट जाती है, और जब वो बेड से नीचे देखती है तो वहाँ पर किसी के पैरों के निशान होते हैं, और अगले पल उसे वही डॉल दिखती है जो उसने एनाबेल के कमरे में आराम कुर्सी पर देखी थी। उसे ऐसा लगता है कि वो डॉल उसे देख रही है। तभी एक शैतानी हाथ आता है जो उस डॉल को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सिस्टर जेनिस को बाहर धूप में ले जाती है। वो जेनिस से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। सिस्टर वहाँ से चली जाती है, और अगले पल जेनिस की व्हीलचेयर पर पीछे से कोई धक्का देता है। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है, और तभी उसके सामने जो वर्कशॉप होती है जहाँ पर मिस्टर सैमुअल किसी जमाने में डॉल्स बनाया करते थे, उसका दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद जेनिस की व्हीलचेयर को भी पीछे से कोई धकेलना शुरू कर देता है, और वो ताकत जेनिस को उस वर्कशॉप के अंदर फेंक देती है। वहाँ पर लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस छुप जगह पर आ जाते हैं। पर जब सब अंदर आते हैं और उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल जेनिस की बॉडी पर अब शैतान का कब्जा है। वहीं जेनिस की दोस्त लिंडा को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होती है। उसके पास मिस्टर सैमुअल आते हैं। वो उन्हें बता देती है कि जेनिस को आपकी बेटी दिखती है। वो उसके कमरे में गई थी जहाँ पर उसे सफेद कपड़ों वाली एक डॉल भी मिली। ये सुनकर सैमुअल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उस डॉल को छुपा दिया गया था, और उसके बाद वो अंदर जाता है। वो देखता है कि कुर्सी पर वही डॉल है जिसे सबसे पहले जेनिस ने अलमीरा के अंदर देखा था। वहाँ पर एक चिट भी होती है जिसमें लिखा होता है ढूंढ लिया। और तभी पीछे से जेनिस आती है जो चल नहीं पाती थी, पर अब वो चल सकती है। वो शैतान का रूप ले लेती है। मिस्टर सैमुअल के हाथ में जो क्रॉस होता है वो जेनिस की तरफ बढ़ा देते हैं, पर एक एक करके उनकी उंगलियां टूटना शुरू हो जाती है, और वो शैतान जो जेनिस के ऊपर पूरी तरह से हावी है वो मिस्टर सैमुअल को मार देता है। और जेनिस जब रात को सो रही होती है तो उसके कमरे में लिंडा जाती है। उसके पास डॉल होती है। वो उस डॉल को उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। सिस्टर उसे बाहर जाते हुए देख लेती है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। लिंडा एक कुएं के पास जाती है और डॉल को कुएं के अंदर फेंक देती है, और जैसे ही वो कुएं के अंदर देखती है तो वहाँ से दो हाथ निकलते हैं जो लिंडा को कुएं के अंदर खींच रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। सिस्टर मिस्टर सैमुअल की वाइफ के पास जाती है और वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि आज से 12 साल पहले जब हमारी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो हमने उन ताकतों को बुलाया जो हमें हमारी बेटी से मिलवा सकें, उसे बात करवा सकें, इस घर में उसे वापस ला सकें। शुरू में हमें उसका एहसास हुआ, फिर हमें एक चीट मिली जिसमें उसने हमसे डॉल में बसने की इजाजत मांगी ताकि वो हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहे। हमने उसे इजाजत दे दी। इसके बाद उसकी ताकतें बढ़ गई, हमें वो दिखने भी लगी। हालांकि हम उसे हाथ नहीं लगा सकते थे, गले नहीं लगा सकते थे, पर वो हमेशा हमारे पास ही रहती। पर जब मैंने एक बार उसे मिरर में देखा तो वो हमारी बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक और ताकत थी जो हमें धोखा दे रही थी। और एक बार जब मैं उसके पास क्रॉस लेकर गई तो वो अपने असली रूप में आ गया। दरअसल ये कोई शैतान था, उसने मुझ पर हमला किया जिससे मेरी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई और ना फिर मैं कभी चल पाई। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने चर्च से मदद मांगी। हमने एक अलमीरा के अंदर बाइबल के पन्ने चारों तरफ चिपका दिए और उस टोल को जिसके साथ शैतान जुड़ा हुआ था उस टोल को उस अलमीरा के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमें लगा था कि वो शैतान जा चुका है, इसीलिए हमने अपने गुनाहों की माफी के लिए अपने घर में ऑर्फन लड़कियों को सहारा दिया, पर शायद वो शैतान यही चाहता था और अब एक बार फिर से शैतान आजाद हो चुका है। दरअसल जेनिस ने पहली बार अलमीरा को खोला था जिसके अंदर डॉल थी, उसी वक्त वो शैतान आजाद हो गया था और अब शैतान जेनिस के बॉडी में। वहीं घर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां जेनिस के पास जाती हैं। जेनिस अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। सभी लड़कियां उधर से भागती हैं और सिस्टर के पास आती हैं। वो बताती है कि जेनिस ने हमारे ऊपर चाकू से हमला किया। सिस्टर कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो और वो ऊपर चली जाती है जहाँ पर वो कमरे में जेनिस को देखती है जो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होती है। यहाँ पर लिंडा और एक बच्ची होती है जो उस कमरे में फंसी हुई होती है। सिस्टर अब प्रे करना शुरू कर देती है और अगले पल जेनिस उसे हवा में उठा देती है और अपनी ताकत से उन्हें शीशे से टकराती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर लिंडा और जो दूसरी लड़की
लड़की होती है वो बाहर की तरफ भागती है, पर लिंडा गिर जाती है और उसे उसी कमरे में खींच लिया जाता है जो कमरा एनाबेल का था। के रूम में जाती है ताकि उन्हें भी अपने साथ बाहर ले जा सकें, पर उनकी भी अब मौत हो चुकी है। सब लड़कियां बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश करती हैं, पर उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहीं घर के अंदर लिंडा को दिखाया जाता है जो अलमीरा के अंदर चली जाती है, जिस अलमीरा के अंदर वही डॉल 12 सालों से कैद थी, जिस अलमीरा के अंदर बाइबल के पन्नों को चिपकाया गया है। और बाहर जेनिस होती है जो लिंडा को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। अलमीरा के अंदर डॉल भी होती है जो लगातार लिंडा को देख रही होती है। तभी अलमीरा का दरवाजा खुलता है, बाहर जेनिस होती है जो लिंडा को पकड़ लेती है और इससे पहले कि वो उसे चाकू से मारती है पीछे से सिस्टर आ जाती है जिन्होंने अलमीरा से डॉल को निकाल लिया होता है। वो जेनिस के ऊपर हमला करती है। सिस्टर जेनिस के गले में क्रॉस वाला लॉकेट डाल देती है और उसे और डॉल को दोनों को अलमीरा के अंदर धक्का देकर अलमीरा को बंद कर देती है और उसके सामने एक बहुत बड़ी अलमीरा को गिरा देती है ताकि वो दरवाजा खोलकर बाहर ना आ सके। और यहाँ पर सिस्टर और जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब घर के बाहर होते हैं। घर के अंदर बहुत हलचल हो रही होती है और जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सब की सब बंद हो जाती हैं और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर पुलिस आती है और वो उस अलमीरा को खोलकर देखती है जिसके अंदर जेनिस को होना चाहिए था, पर जेनिस वहाँ से भाग गई होती है, पर डॉल अभी भी वहीं पर ही होती है। अगली सुबह चर्च से फादर यहाँ पर आते हैं और वो इन सब को बताते हैं कि ये घर अब पाक है। लिंडा कहती है पर ये डॉल अभी भी यहीं पर है। फादर बताते हैं कि डॉल सिर्फ एक जरिया था और अब वो ताकत कहीं और जा चुकी है। इस पूरे हादसे के बाद अब सब के सब यहाँ से वापस निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आए हैं। वहाँ पर जो सिस्टर होती है वो उन्हें एक लड़की के पास ले जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिस होती है, पर ये अपना नाम एनाबेल बताती है, यानी कि शैतानी ताकत ने अभी भी इसे अपने कब्जे में किया हुआ है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं। एनाबेल यानी कि जेनिस अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मॉम डैड को मार देती है। एनाबेल यानी कि जेनिस के जो पड़ोसी होते हैं वो एनाबेल की मॉम के चीखने की आवाज सुनकर जाग जाते हैं और घर के बाहर आकर एनाबेल के घर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।